छोटी सी नन्ही परी अपनी मम्मा के साथ कहीं जा रही थी कि रास्ते में वो माँ बेटी रुक जाती हैं और माँ परी अपनी बेटी से कहती है, बेटी आप यहाँ ही बैठे और मैं आपके लिए गुलाब के फूल का रस लेकर आती हूँ। आपको गुलाब के फूल का रस पसंद है ना? हाँ मम्मा, मुझे गुलाब के फूल का रस बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे मम्मा परी अपनी बेटी के लिए गुलाब के फूल का रस लेने चली जाती है। छोटी परी को नींद आ जाती है और वो थोड़ी दूर एक नारियल के पेड़ पर जाकर एक बड़े से नारियल में छुपकर सो जाती है। छोटी परी ये नहीं जानती थी कि जब तक कोई उसे जगाएगा नहीं वो सोई ही रहेगी, क्योंकि परियों की नींद तो ऐसी ही होती है। मम्मा परी जब गुलाब के फूल का रस लेकर आती है तो वहाँ उसकी बेटी परी ना थी, क्योंकि उसकी बेटी तो नारियल के अंदर सो रही थी। परी मम्मा अपनी बेटी को इधर उधर देखती है और थक हार कर शाम को रोती हुई परेशान वापस चली जाती है। नन्ही परी तो ऐसे सोई हुई थी जैसे वो उसी नारियल में हमेशा सोई ही रहेगी। उसी जंगल में एक कबूतर रहता था जो जंगल में पक्षियों को नारियल पानी बेचा करता था। नारियल पानी, गरम गरम मौसम में ठंडा ठंडा नारियल पानी। कबूतर का नारियल पानी सबको पसंद था। अरे कबूतर, 2 नारियल पानी दो, एक मेरे लिए और एक मेरी पत्नी के लिए। पैसे कौन देगा? तू तो कल भी मुझसे उधार कर गया था। आज मैं तुझे मुफ्त में नारियल पानी नहीं दूंगा। ये सुनकर कौवे की पत्नी को गुस्सा आ जाता है। कालू जी, उठाओ इस कबूतर का ठेला और फेंक दो नदी में। बड़ी बातें कर रहा है ये कबूतर का बच्चा, गंदी आंखों वाला। फिर कालू कौवा कबूतर का नारियल पानी का ठेला नदी की तरफ ले जाता है। रोको रोको, कोई इस जालिम कौवे को रोको। मगर कालू कौवा कबूतर का नारियल पानी का ठेला नदी में गिरा देता है। रोता हुआ कबूतर घर चला जाता है। अपने पति को रोता हुआ देखकर कबूतर की पत्नी उससे पूछती है, पति जी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? वो गंदे कौवे बहुत बुरे हैं, उन्होंने मेरे नारियल पानी का ठेला नदी में फेंक दिया है। उसकी पत्नी उसे हौसला देती है, पति जी आप परेशान ना हो, जंगल में नारियल के पेड़ तो हैं, आप कल से नारियल पानी अपने घर के बाहर ही बेचना शुरू कर देना। फिर कबूतर ऐसा ही करता है। दूसरे दिन कबूतर जब नारियल लेने जाता है तो वो उसी नारियल को तोड़ लेता है जिसमें छोटी परी सोई हुई थी। कबूतर वो नारियल ले आता है और अपने घर के बाहर बैठकर उसे काटता है। अंदर एक सुंदर सी परी सोई हुई देखकर कबूतर डर जाता है। ये कैसे हो सकता है? नारियल के अंदर परी? कबूतर की आवाज सुनकर वो छोटी परी उठ जाती है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ है? नहीं, यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है छोटी परी। क्या मैं सो गई थी? हाँ नन्ही परी, मैंने ही तुम्हें जगाया है, तुम इस नारियल के अंदर सोई हुई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे ना जगाते तो मैं कई साल तक यहाँ सोई ही रहती। मेरी मम्मा मुझे लेकर परेशान होंगी, मगर मुझे घर के रास्ते का मालूम नहीं है। जब तक आपकी मम्मा नहीं आ जाती आप मेरे घर में ही रह लें, और फिर जब आपकी मम्मा आ जाए तो आप उनके साथ चली जाना। छोटी परी मान जाती है और कबूतर के घर में ही रहने लगती है। एक दिन वो दुष्ट कौवे फिर से आते हैं। अरे कबूतर के बच्चे, लगा एक नारियल पानी, वरना मार खाने के लिए तैयार हो जा। घर में बैठी लूसी कबूतरी कौवे की आवाज सुनकर बाहर जाती है। हम गरीबों पर रहम करें, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों हमें काम नहीं करने देते? अगर ऐसे ही हम मुफ्त में नारियल पानी पिलाते रहे तो हम क्या कमाएंगे? हम ताकतवर हैं और एक ताकतवर पक्षी को कमजोर पर जुल्म करके बहुत मजा आता है। अंदर बैठी छोटी परी ये सब सुन रही थी। वो जल्दी से बाहर आती है और अपने जादू से नारियल के छिलके को जूते में बदल देती है। जूते जूते काम दिखा, जालिम कौवे को मार मार कर यहाँ से भगा।
वो जूता दोनों कौवे और कौवी के पीछे लग जाता है और उन्हें मारने लगता है। जूता पीछे पीछे और कौवे आगे आगे। बड़ी मार पड़ती है कौवों को और कौवे भागते हुए वो जंगल ही छोड़ जाते हैं। धन्यवाद नन्ही परी, आपने तो इन कौवों को भगा ही दिया। ऐसे बुरे पक्षी मार ही खाते हैं हमेशा। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा परी अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते उस दिशा में आ जाती है और अपनी बेटी को साथ लेकर खुशी खुशी अपने देश वापस चली जाती है। कबूतर और कबूतरी सुकून से अपना काम करने लगते हैं। अब उन्हें दुष्ट कौवों का कोई डर न था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया के घर के पास पेड़ के नीचे एक छोटा सा पौधा अभी कुछ दिनों पहले ही बीज से बाहर निकला था। छोटी चिड़िया की बेटी गुड़िया घर जाते हुए उस छोटे से पौधे को देखकर वहाँ आ जाती है। ये कोई खरबूजे की बेल होगी या फिर करेले की, ऐसा भी तो हो सकता है ये बेल खीरे की हो। जो भी होगा मैं इस बेल को पानी दूंगी और इस बेल से फायदा लूंगी। फिर उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज नदी पर जाती और अपनी उस बेल को पानी ला कर देती। समय गुजरता गया और वो बेल भरती गई। अब तो वो बेल गुड़िया के घर की छत तक पहुंच गई थी। मम्मा, मैं नदी पर जा रही हूँ। अब मेरी इस बेल को पानी की ज्यादा जरूरत है। गुड़िया बेटी, न जाने इस बेल पर कोई काम की चीज लगेगी भी या नहीं। देखो तो कैसे बड़ी होकर खिड़की तक पहुँच गई है ये बेल। फिर एक दिन जब गुड़िया सोकर उठती है तो खिड़की से बाहर उसे उस बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया शोर मचाती है, मम्मा मम्मा उठें, देखें मम्मा मेरी बेल पर क्या लगा है। गुड़िया बेटी, ये तो खीरे की बेल है, आओ पास जाकर देखते हैं। फिर वो माँ बेटी घर से बाहर उस बेल के पास चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, अब इस बेल पर जितने भी फूल लगे हैं कुछ ही दिनों में उनसे खीरे बन जाएंगे। उड़ती हुई गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। अरे अरे, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, खीरा तो मेरे घर के पास ही है। चिड़िया, आज तो कोई सब्जी वाला नहीं आया। कालू खीरा मांग रहा है, ये छोटा सा खीरा तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, अभी तो ये बहुत छोटा सा है और वैसे भी पहला खीरा ही तो लगा है मेरी बेल पर। गोरी बहन, गुड़िया हर रोज इस बेल को उठ उठ कर देखती है। अभी तो एक खीरा लगा है इस बेल पर, जब ज्यादा लगेंगे तो फिर आप ले जाना। बातें तो ऐसे कर रही हो माँ बेटी जैसे इस बेल पर सोने के खीरे लगे हुए हैं। मैं कहीं और से ले लेती हूँ। गुस्से में गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। बेल पर लगे हुए खीरे का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू होता है और वो सोने के खीरे में बदल जाता है। मम्मा, ये क्या हुआ? अभी अभी तो ये खीरा सब्जी जैसा था और अब इसका रंग क्यों बदल गया है? गुड़िया बेटी, ये तो सोने का खीरा बन गया है। इसका मतलब ये कोई साधारण बेल नहीं है, ये जादुई खीरे की बेल है। फिर मम्मा चिड़िया कहती है, ये कोई सेब की बेल थोड़ी है। और वो सोने का खीरा सेब में बदल जाता है। ये कोई अनार की बेल थोड़ी है और वो सेब अनार में बदल जाता है। जो कहेंगे इस बेल के फल वैसे ही होंगे, है ना मम्मा? वो माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, ये अनार हम तोड़कर खा लेते हैं। फिर वो माँ बेटी वो एक अनार तोड़कर खा लेती हैं। दूसरे दिन जब गुड़िया उठती है तो उस बेल पर 2 खीरे लगे हुए थे। गुड़िया अपनी मम्मा को आवाज देती है, मम्मा मम्मा जल्दी आए, देखें आज बेल पर 2 खीरे लगे हैं। गुड़िया की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, एक खीरा हम तोड़कर खा लेते हैं और एक खीरे को सोने के खीरे में बदल लेते हैं। फिर गुड़िया की मम्मा एक खीरा तोड़ती है। वो माँ बेटी ताज़ा ताज़ा खीरा खा लेती हैं, जिससे उनका पेट भर जाता है। ये कोई सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। देखते ही देखते दूसरा खीरा सोने के खीरे में बदल जाता है। गुड़िया बेटी, अब तो हमारे दिन बदल गए। तुम्हारी जादुई खीरे की बेल ने हमें अमीर बना दिया। वो माँ बेटी वो खीरा लेकर सुनार के पास जाती हैं और उसे बेचकर ढेर सारे पैसे ले लेती हैं। एक दिन तोता रोता हुआ चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना घर है और ना ही कुछ खाने को।
तोते भैया, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको एक सोने का खीरा देती हूँ। उसे बेचकर आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी जादुई बेल से एक सोने का खीरा तोड़कर तोते को दे देती है। तोता वो सोने का खीरा देखकर बहुत खुश होता है और वो सोने का खीरा लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया ने कुछ ही दिनों में अपना घर भी नया बना लिया था और वो आने वाले हर गरीब पक्षी की मदद करने लगी थी। चिड़िया चिड़िया, क्या बात है, तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? आंटी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक खीरे की बेल ही तो है, सोने के खीरे की बेल थोड़ी है। फिर गौरी के देखते ही देखते सारे खीरे सोने के बन जाते हैं। ये देखकर गौरी हैरान हो जाती है। गौरी आंटी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप उस दिन ये ना कहती कि ये सोने के खीरे थोड़ी हैं, तो हमें पता ही ना चलता कि हमारी ये बेल करिश्माती सोने के खीरे की बेल है। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती हैं। चिड़िया चिड़िया, एक सोने का खीरा मुझे भी दे दो प्लीज चिड़िया। फिर चिड़िया गौरी कव्वी को एक सोने का खीरा दे देती है, जिसे लेकर गौरी खुशी खुशी घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।